साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, कल आपने लोकसभा सत्र चल रहा है, लोकसभा की खबरें देखी होगी आप सभी साथियों ने। किन किन साथियों ने कल खबरें देखी लोकसभा की? क्योंकि सत्र चल रहा है, लोकसभा के अंदर सभी के सभी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और उन बातों को सुनना बहुजन समाज के लिए बहुत जरूरी है। लोकसभा के अंदर क्या क्या चीजों के ऊपर बोला जाता है, आपके बहुजन समाज के किन लोगों ने क्या क्या बातें रखी, आपके बहुजन समाज के जो जिन्होंने आपको सांसद बनाया, आप लोगों ने जिसके लिए आप लोगों ने चुना है, जिनको आपके हक और अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, आपकी आवाज बनने के लिए, देश की संसद के अंदर बोलने के लिए जिसको आपने चुना है, शायद होश और हवास में चुना होगा या नींद में चुना होगा। तो जैसे भी चुना है तो उनकी डिबेट को आप सभी साथियों को सुनना चाहिए। साथियों, कल की मेरी एक बड़ी जबरदस्त वीडियो एक मेरे सामने आई और मैंने सुनी, सामने नहीं आई, संसद की वीडियो सुनी। उस वीडियो को सुनने के बाद दिमाग के अंदर बड़ी जबरदस्त खलबली मची हुई है। खबर किसकी बता रहा हूं मैं? खबर बता रहा हूं राहुल गांधी की। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता बताते हैं, विपक्ष के कांग्रेस पार्टी के, भाई संसद के अंदर उनका वो है मजबूत नेता है राहुल गांधी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की। आप सभी साथियों ने देखी होगी अमित शाह का सवाल जवाब, और अमित शाह के अंदर एक इतना क्रोधित स्वरूप आपको क्या दर्शाता है? आपको डर नहीं लगता? बहुजन समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज की जो राजनीति करते हैं, बहुजन समाज के अंदर जो रहते हैं, उनको तो शायद कुछ ना कुछ जरूर लगता होगा, क्योंकि वो लंबी सोचते हैं। विपक्ष तो वैसे भी नहीं सोचेगा। राहुल गांधी के लिए क्या है? राहुल गांधी तो जो बोल देते हैं वो ठीक है, उल्टा है तो उल्टा है, सिल्टा है तो सिल्टा है, नीचे से ऊपर से बाएं से दाएं, कहीं की बातें कहीं फेंक के और अपना उल्लू वो करके पूरा टाइम करके और चले जाते हैं। लेकिन जो अहंकार, इतना बड़ा अहंकार अमित शाह का आप लोगों ने संसद के अंदर देखा। एक बार बाबा साहब का, अंबेडकर का अपमान कर रहे थे कि कौन अंबेडकर, अंबेडकर, इतना नाम अंबेडकर का लेते हो, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो आप पार हो जाते। वहां विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, उन्होंने माफी भी नहीं मांगी और आप लोग बड़ा हू हल्ला मचाया। बहुजन समाज के लोगों ने, बहुजन समाज के साथियों ने, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपके बड़े बड़े नेता सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जैसे बड़े बड़े लीडर हैं और भी बहुजन समाज के, जो अनेकों बड़ी बड़ी धुरंधर हैं, अपने आप में टीरी खा समझते हैं, उन लोगों ने भी उस अपमान का बल कोई खास बदला नहीं लिया। हम जैसे लोगों ने वीडियो बनाई, बहुजन समाज के जो साथी हैं, यूट्यूबर भाई हैं, उन्होंने वीडियो बनाई, लेकिन उनकी वीडियो से क्या होता है? भाई चंद्रशेखर आजाद ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी। अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पास तो भाई नए नए हैं, नई नई पार्टी है, लेकिन अपने दम के ऊपर बड़ा जबरदस्त करते हैं। लेकिन आज संसद के अंदर राहुल गांधी को कितने भयंकर तरीके से डांटते हुए आप कल्पना भी नहीं कर सकते। राहुल गांधी को इतनी इतनी भयंकर दृष्टि से, तू कौन होता है मुझे पूछने वाला? संसद के अंदर मैं बोलूंगा, मेरे हिसाब से बोलूंगा, ये करूंगा। ये लोग किस तरीके के लोग हैं, इनकी भाषा से आपको पता नहीं लगता? मैं देश के बड़े बड़े लीडर हैं, उन लीडरों से पूछना चाहता हूं, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के बाएं दाएं घूमते हैं, बहुजन समाज के जो चमचाखोरी करते हैं, बहुजन समाज को गर्क के अंदर डाल दिया, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, इस तरह का एटीट्यूड और इस तरीके का घमंड, अमित शाह के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप सभी साथियों को पता है कि क्या क्या उनके ऊपर पीछे की जिंदगी के अंदर क्या क्या घटा, क्या क्या रहा। लेकिन वो इंसान इस देश का गृह मंत्री, भारत देश का, जी में आए वो करा सकता है, जी में आए उसको ये कर सकता है। वो बोल इतनी बढ़िया तरीके से धमका रहा है, इतना घमंड।
तुम कहते हो कि हम बीजेपी के लिए, हम बीजेपी का रास्ता रोकेंगे, हम बीजेपी को हराएंगे, हम बीजेपी को ये करेंगे, हम बीजेपी के लिए वो करेंगे। क्या करोगे तुम मुझे बताइए, कितने ढिठोरे के साथ। और जो राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी की घिघी बंद गई। सच पूछो तो बोल रहे थे हम ये करेंगे, हम SIR का वो करेंगे, हमने डाटा दिया, बिल्कुल डाटा दिया। एक एक आदमी के 25-25 वोट एक एक जगह के ऊपर पड़ रहे थे। सारे डाटा राहुल गांधी ने इकट्ठा किए, सब चीजें इकट्ठा की। SIR के ऊपर भी बोले, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बोले, वोटिंग डब्बा मशीन के ऊपर भी बोले, वोटों का घपला हुआ उसके ऊपर भी बोले, कहां कहां तोड़ तोड़ के सरकार बनाई वहां पे आप लोग बोले। लेकिन पूरी संसद एक तरफ और ये अमित शाह एक तरफ, किसी के अंदर कोई भी नहीं। और पूंछ दबा के तुम सब के सब जितने भी जो सांसद हैं वो सारे के सारे सांसद तुम भाग गए। आंख से आंख मिलाने की बजाय तुम संसद से सारे के सारे संसद सत्र को छोड़ के भाग गए। ना आंदोलन करने की तुम्हारे अंदर ताकत, ना देश के अंदर तुम्हें जीतने की तुम्हारे अंदर ताकत, ना गठबंधन में तुम्हारे अंदर चुनाव लड़ने की ताकत, ना तुम्हारे पास कोई समीकरण, ना तुम जनता को कुछ दे सकते। तुम्हारे पास है ही क्या विपक्ष के पास जो जनता को दे। विपक्ष के लिए कह रहा हूं मैं, जिनके बहुत बहुत सांसद हैं राहुल गांधी के लिए, और एक हमारी हरियाणा की बहुत बड़ी लेड ऐसे ऐसे बहुत हैं। अब उनकी क्या नाम ले। दलित समाज के भी बहुत सांसद हैं, 131 दलित समाज के सांसद हैं। बोलती और घिघी बंद हो जाती है उनकी। इतने घमंड और इतने अहंकार से जवाब देने वाला गृह मंत्री इस देश का, तुम्हें सरकार बनाने देगा। 27 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर तुम्हारी नींद नहीं जागी, बुद्धि अगर तुम्हारी ठिकाने पे नहीं आई तो सोच लेना 27 के अंदर क्या होगा। 27 के अंदर क्या तुम ख्वाब देखते हो 27 के अंदर हम चुनाव जीत जाएंगे? अलग अलग जगह पे भागोगे, बताइए भाई सुदेश 27 के अंदर जीत जाएंगे चुनाव? लागे सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब। बता कैसे जीतेंगे तुम्हें बता। साथियों 2027 के अंदर अगर बहुजन समाज के जो नेता, मुस्लिम समाज के नेता अगर इकट्ठे चुनाव नहीं लड़े तो किसी भी हाल में न तो राहुल गांधी चुनाव जीत सकते हैं, न बहुजन समाज के लीडर चुनाव जीत सकते हैं। जीतेगी बीजेपी, क्योंकि आप एक ऐसे रास्ते के ऊपर चले हुए हैं। कल संसद के अंदर जो इस देश के गृह मंत्री, वो किस प्रकार उनके अंदर ईगो देखने को मिला कि मेरा समय वो मैं तय करूंगा, राहुल गांधी थोड़ी तय करेगा। और एक मतलब बात थोड़ा सा बोलने पर राहुल गांधी ने थोड़ा सा बोला था, लेकिन इतना मतलब उनके वो बातें लगी, इतनी चुभ गई। यानी कि देश के प्रधानमंत्री तो संसद के अंदर बैठता कितने हैं बताइए? किस किस लोग। मैंने तो चंद्रशेखर आजाद जी को बोलते हुए, देश का भाई चंद्रशेखर आजाद जब बोलते हैं तब मैंने तो गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को अभी तक नहीं देखा सामने बैठा हुआ। इतने साल हो गए संसद के अंदर कि देश का चंद्रशेखर आजाद भाई बोल रहे हैं और दे। यानी कि उन लोगों के इतना घमंड है। गोदी मीडिया आज तक पे कभी भाई चंद्रशेखर आजाद का इंटरव्यू देखा? बड़े बड़े चैनलों के ऊपर चंद्रशेखर आजाद भाई का इंटरव्यू। इसी तरीके से ये लोग खिसक जाते और निकल जाते हैं जो काम करने वाला हो। इतना मतलब छोटी सी बात के लिए अमित शाह इतने मतलब एक मैं तय करूंगा, कौन होता है मुझे कहने वाला, ये है वो है। अरे भैया अमित शाह जी, आप देश के वो बने हैं तो हम लोगों ने तो वोट दिया आपको, देश की जनता ने तो वोट दिया है आपको, लेकिन घमंड देखिए, कमाल का घमंड। अच्छा एक बात और, वो कहते हैं कि जब चुनाव हार जाते हैं तब कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन वो इनके बीजेपी सरकार की मानता है। सही बात कही अमित शाह ने। हाँ। और क्या नाम है, जब चुनाव से पहले ये कोई आंदोलन नहीं करते, कोई कहते नहीं, लेकिन आंदोलन भी करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। सुनवाई कहां करते हैं? हर जगह के ऊपर इनके लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो जहां पर वोट गिरते हैं वहां पर भी इन्हीं के लोग हैं, गिनती होती है वहां पर भी इन्हीं के लोग हैं। जब बहुजन समाज के साथ, गरीब जनता के साथ, महिलाओं के साथ जब उनका अपमान होता है, उनका अत्याचार होता है, जब उनकी शिक्षाएं छीनी जाती हैं, तब जब हम अर्जी लेकर जाते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट लिखो जी, ऐसे ऐसे ये होगा जी, वहां पर सुनने वाले भी इनके लोग बैठे हैं। तो न्याय कहां पर है? यानी कि
यही लोग मतलब जीत भी जाते हैं घमंड के साथ और कहते हैं कि तुम चुनाव जीतने के बाद कहते हो कि जो चुनाव आयोग है वो इनका है, बीजेपी पार्टी का है, लेकिन तुम सुनवाई कहां करते हो। अब चंद्रशेखर आजाद ने संसद के अंदर बोला बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, सुनो ना फिर उसकी बात है। उसका माइक क्यों बंद कर देते हो उस लीडर का, जो बहुजन समाज का इतना बड़ा लीडर है, आवाज उठाने वाला, हर बात को संवैधानिक तरीके से बोलने वाला और हर बात को एक अच्छे तरीके से बोलने वाला। फिर सुनो ना उनकी बात, करो फिर बैलेट पेपर से चुनाव। आप सुनते नहीं है ना, और उसके बाद यही बात फिर उन लोगों के ऊपर थोपते हो कि आप लोग चुनाव के बाद, हारने के बाद कहते हैं कि चुनाव आयोग भी इन्हीं का है। तो यानी कि सब कुछ ये लोग बात भी इस तरीके से करते हैं और ये सुनवाई भी नहीं करते और घमंड भी इनको इतना। संसद को छोड़ के जाने का विपक्ष का क्या मतलब बनता है? संसद को छोड़ के जाने का, आंखों से आंख मिला के बात करो ना, आंखों से आंखें मिला के बात उनसे पूछो। आपका डाटा आपके अंदर, अरे आप जनता को इकट्ठा कीजिए ना, जन सैलाब को इकट्ठा कीजिए, आप अपनी पार्टी को आवाज दीजिए कि इसके ऊपर महाआंदोलन की तैयारी करें। सभी पार्टियों को आप इकट्ठा कीजिए। बिहार के अंदर इन लोगों ने चुनाव लड़ा, राहुल गांधी जी क्या बन गए, नीतीश कुमार है, नीतीश है वो क्या नाम उसका, राहुल उसका उसका लालू वाला छोरा तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव अब बन गया सीएम, बन गया सीएम। अगर वो असाउद्दीन ओवैसी को, चंद्रशेखर को, मायावती को, इनको साथ ले लेता, वो ये राहुल गांधी मान जाते बात के ऊपर, तेजस्वी यादव मान जाता बात के ऊपर, तो क्या ठीक नहीं होता? लेकिन माननी नहीं बात, यानी कि भाड़ में जाए पूरा का पूरा सिस्टम, बीजेपी की सरकार बन जाए, लेकिन हमें हमारी ईगो, हमें हमारा घमंड वैसा का वैसा, यूं का यूं रखना। एक बीएसपी ने कितना नुकसान किया, तमाम और पार्टियां हैं, उन पार्टियों का कितना वोट बैंक घटा। भाई चंद्रशेखर आजाद को अब कहोगे बीएसपी की बोलते हो, चंद्रशेखर आजाद की क्यों नहीं बोलते? तो चंद्रशेखर आजाद जी की वजह से, असाउद्दीन ओवैसी साहब की वजह से, चलो 5 सीटें असाउद्दीन ओवैसी साहब की आई, लेकिन 5 सीटों से हुआ क्या भैया? 4 डाले उन सीटों का, मुझे बताइए। जब सरकार ही नहीं बनी आपकी तो सीटों का क्या करें हम भाई, क्या करें उन सीटों का, क्या फायदा उन सीटों का, मुझे बताइए। तो ये चीजें विपक्ष के कभी समझ में नहीं आने वाली। बल्ले बल्ले हो रही है, मौज हो रही है अमित शाह जैसे लोगों की, बीजेपी के लोगों की। एक से एक इनका प्रवक्ता बोलने वाला, एक से एक, यानी कि 10 सांसद एक तरफ और इनका सांसद एक तरफ। कमाल की बात। ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सब सीएम बनना चाहे, और जब चुनाव आ जा, जब ये संविधान के अंदर उठावे कि संविधान की हम रक्षा कराएंगे, कि जो गरीब जनता है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो ये सोचा भी वाह भी वाह, ये संविधान न बचाने वाले लोग तो ये भी आए, हम तो इन्होंने वोट देंगे। लेकिन सच्चाई इनकी जद सामना है, हमने देखा नगीना लोकसभा क्षेत्र था, भाई चंद्रशेखर आजाद जब चुनाव लड़े था तो कांग्रेस पार्टी ने भी आपका कैंडिडेट तार रखा, बहन कुमारी मायावती ने भी आपका कैंडिडेट तार रखा, तो कौन सा अम्बेडकरवादी भाई, कौन सा विधान न बचावे है, कौन मान्यवर साहब का नाम का बताए रास्ता पर चला है। यानी कि ये सब के सब बात तो ऐसी करें कि बस वो बहन कुमारी मायावती जी ने सोचना चाहिए था भाई उरा ना उतारू मैं, चलो और तो कोई ना सोचो भाई कैंडिडेट ना उतारू, थारा ही बच्चा, थारा ही कोई ऐसा बहुजन समाज का एक नेता उभर के है सामने, तो यानी एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते और कहते हैं ये समाज हमारा है। तो ऐसे ही है, यानी कि संविधान को तो हाथ में ऐसे उठा के रखते हैं, हम संविधान नहीं भी बचा लेंगे, लेकिन जब बात आती है चुनाव की तो ये लोग सोचते हैं कि हमारी सरकार बने, हम ही मुख्यमंत्री बने, हम ही प्रधानमंत्री बने, हम ही सांसद बने, हम ही विधायक बने, हम ही सब कुछ बना, लेकिन बने फिर कुछ को नहीं। तो ये बीजेपी का साथ देने के लिए सारी की सारी पार्टियां आगे रहे। अभी आगे 27 के अंदर चुनाव होगा, 27 के अंदर चुनाव होगा, 27 के चुनाव के अंदर मुख्य जो सिस्टम रहेगा ना, देखो सुनो ध्यान से, मुख्य सिस्टम चमारों का रहेगा, जाटव समारोह का, चमारों का दबदबा है, जो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जो लगा हुआ है तबका, बहुजन समाज का, SC ST OBC का, वो भाई चंद्रशेखर आजाद को फुल सपोर्ट कर रहा है। उधर से वोट बैंक है वो BSP भी काट रही है, क्योंकि वो जो लोग है ना, चिच्चड़ भगत बोलते हैं या क्या अंध भगत बोलते हैं, वो अंध भगत उस चीज को छोड़ने वाले नहीं। BSP के खाते के अंदर क्योंकि वोट प्रतिशत बहुजन समाज पार्टी का जाता है, तभी तो इसकी वो पार्टी का वो बचा हुआ है सिंबल का।
अगर, क्योंकि अपना वोट बैंक तो ये बनाती है बीएसपी पार्टी, लेकिन वोट बैंक के चक्कर के अंदर बहुजनों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये बात बहन जी कभी सोचती नहीं। बहन कुमारी मायावती जी तो नहीं सोचा, मैं जीते जी जो आकाश आनंद है ना उसने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना दूं जीते जी, लेकिन ऐसे नहीं बनते। काम करना पड़ता है, धरातल लेवल के ऊपर काम करना पड़ता है। अगर काबिलियत है, मतलब ऐसा कुछ है भाई वाह दिन रात बंदा काम कर रहा है और समाज के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, उनके लिए तो समाज सोचे। जो घर से ही ना निकले उनको कौन मुख्यमंत्री बनाएगा, कौन प्रधानमंत्री बनाएगा, जिनको बोलना तक नहीं आता। हमने एक स्टेज के ऊपर देखा था, स्टेज के ऊपर सीधा जो आकाश आनंद है जूते ले जाके जूते समेत चढ़ा हुआ है। वो स्टेज पीछे भी आप पीछे की जो वीडियो देखोगे, जो पीछे जो चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे, वहां पे सोफे लगे हुए हाँ व्हाइट कलर की चादर है। यानी इनको ये नहीं पता कि जूते निकाल के चढ़ना है कि जूते उतार के चढ़ना है। फिर जब बाबा साहब की प्रतिमा, मान्यवर साहब कांसीराम की प्रतिमा के नमन करते, तब थोड़ी सी दूरी की साइड के ऊपर वो जूते निकालते हैं स्टेज के ऊपर। यानी कि भाई चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नेता है जो बहुजन समाज की आवाज को बड़े गंभीरता से लेता है, बड़ी समस्याएं सुनता है। भाई चंद्रशेखर आजाद समस्याओं को देखते हैं और उनका हल करने के लिए भी आगे रहते हैं। तो ऐसे नेताओं को हमने साथ देना चाहिए। और बहुजन समाज के दिलों के अंदर, मुस्लिम समाज के दिलों के संसद अंदर कौन बसे कौन हुए देखता है भाई? संसद देखते होगे आप, चैनल वाले तो देखते हो, हमारे बहुजन समाज के चैनल के अंदर जुड़े हो वो तो संसद सत्र को देखते हैं। लेकिन अमित शाह जी का जिस तरीके से घमंड और एटीट्यूड आप लोगों ने देखा, यार मेरा तो दिमाग खराब हो गया ये चीज देख के। मखा यार कमाल है भाई, कमाल है। और उस इंसान को देश का गृह मंत्री बनाया किसने, मुझे बताइए, किसने बनाया? अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री किसने बनाया, मुझे बताइए। बताऊं किसने बनाया? बताऊं नाम बताऊं? बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के गधों ने। बाबा साहब अंबेडकर के जो गधे थे ना, जो बाबा साहब अंबेडकर ने उनको घोड़ा बनाना चाहा जबरदस्त तरीके से, उनको ये बनाना चाहा मान्यवर साहब कांसीराम ने कि ये वो बुलंद ताकत बने, इतनी रफ्तार से दौड़ने वाले कि क्या बात है, पता नहीं कितनी लंबी छलांग लगाई। लेकिन वो खच्चर थे ना, वो खच्चर से भी बेखच्चर हो गए सब के सब। अब मेरा क्यों मुंह खुलवाओ तुम ज्यादा। लेकिन भाई ये जो दौर है, ये जो वक्त है, ये जो टाइम है और आगे आने वाला टाइम है, आप सभी लोगों के लिए बड़ा खतरनाक है, बहुत डेंजर है। आप सभी साथियों को बता दें, कईयों के जरनाट लग रहा है। अब मैं काम की बात आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, भाई चंद्रशेखर का सेती लागो, चंद्रशेखर आजाद का सेती लागो। देश की जनता, देश के लोगों, मित्रों, भाई बंधु, SC ST समाज के लोगों, आपका हजारों सालों से वक्त टाइम बीत जा, 200 साल में मान्यवर साहब कांसीराम, बाबा साहब अंबेडकर आए और कोई लाल पैदा होता है। इसलिए आप बहुजनों के समाज के अंदर एक लाल पैदा हुआ है, आपका शेर, आपकी बहन बेटियों की आबरू व अस्मिता की लाज बचाने वाला, लोकतंत्र संविधान की रक्षा करने वाला, देश के अंदर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तख्त पर पहुंचने वाला, काबिलियत को चूमने वाला और आपकी ऊर्जा, आपकी ताकत बनने वाला, आपका साथी बनने वाला भाई चंद्रशेखर आजाद आया है। इसलिए सिर्फ एक ही नाम बोल देता हूं, उसके साथ लगो मेरे देश के लोगों। वरना ये जो अमित शाह जी जैसे लोग और बीजेपी के जितने भी ये जो लोग हैं, ये त्रिवेदी, ये दिव्यांशु फलाने पता नहीं कौन है, ये नितिन गडकरी लगा ले या और भी लगा ले, जो भी बीजेपी के अंदर एक से एक फनकार बैठे हैं, तकड़े चातुर वर्ण व्यवस्था के मास्टरमाइंड, डब्बा मशीन की सेटिंग के मास्टरमाइंड। और 27 के अंदर, अब की बार 27 के अंदर नोट कर लेना, सेटिंग का मामला चलेगा, सेटिंग, डब्बा मशीन की सेटिंग का मामला चलेगा। मैं पहले बता देता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी सरकार नहीं बनेगी, लेकिन डब्बा मशीन की सेटिंग से इनकी सरकार बनेगी। अब ये ताकत तुम लगाओ भाई, डब्बा मशीन को किस तरीके से हटाया जाए, किस तरीके से उस डब्बा मशीन का इलाज किया जाए, ये तो बात इन नेताओं को सोचनी पड़ेगी। लेकिन ये नींद के अंदर सोते रहेंगे, भोग विलास के अंदर, नींद के अंदर पड़े रहेंगे,
देश की जनता के साथ क्या अन्याय होता है, क्या शोषण होता है, इसके ऊपर कोई इनको ध्यान नहीं रहेगा तो भैया कुछ बनने वाला नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली का चुनाव आप लोग हारे, इसी तरीके से बिहार का चुनाव आप लोग हारे। और वही तर्ज के ऊपर नोट कर लेना, उत्तर प्रदेश के अंदर भी बिहार का सेम मामला आप लोग देख लेना। बिहार के अंदर भी जो हाल आपका हुआ वही उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। इसलिए देश की जनता जागे, देश के लोगों जागो, जागोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनने वाली है। मामला आपके हाथों से निकलता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से संसद के अंदर इतनी भयंकर गर्जना से अमित शाह जैसे देश के गृह मंत्री और कितने बोल रहा है कि मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, ये चलूंगा, फलाना चलूंगा, ढिमका चलूंगा। ये लोग कितनी तानाशाही करते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। देश के सिस्टम के अंदर जो गरीब लोग हैं, माओवादी तमाम जो छत्तीसगढ़ के अंदर जिनको आप नक्सलवादी कहते हो, जिनको आप बेचारे गरीब लोग कहते हो, जो हक और अधिकारों के लिए काम करते हैं, आज उनके साथ क्या क्या घटता है तुम कल्पना नहीं कर सकते। ए देश के लोगों, बहुजन समाज को गर्ग के अंदर डालने वालों, थोड़ी सब्र करो। गठबंधन में सरकार बनाओ। हमारी बर्बादी लिखने वाली सुप्रीमो जी, तरस खाओ हमारे ऊपर। बीएसपी पार्टी के लोगों, तरस खाओ इस बहुजन समाज के ऊपर। बहुजन समाज पार्टी के लोगों, तुम लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तरस खाओ हमारे संविधान के ऊपर, तरस खाओ हमारी बहन बेटियों के ऊपर, खाओ तरस। मान्यवर साहब कांसीराम के संघर्ष को पैसों के अंदर बेचने वालों, थोड़ा तरस खाओ। आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, ये लड़का चंद्रशेखर आजाद है ना, इसको समर्थन दो। सारे के सारे बीएसपी के लोग, जितने भी बीएसपी पार्टी के अंदर जो भी लोग हैं, हमारी वीडियो सुनते हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भाई बीएसपी को छोड़ो, आजाद समाज पार्टी के साथ आप जुड़ो, तभी हमारा भला होगा, नहीं तो भला नहीं होने वाला। हम बहुत बर्बादी की तरफ जा रहे हैं साथियों। आपको अमित शाह की जो भाषा शैली थी वो कैसी लगी? पार्लियामेंट के अंदर बोलते हुए हमें जरूर बताइए। किन किन साथियों ने वो भाषा शैली देखी, वो एटीट्यूड और घमंड देखा अमित शाह जी का, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया, वो कमेंट करके आप जरूर बताएं। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कौन कौन जुड़ रहा है, कौन कौन नए संगठन बना रहा है, कौन कौन प्रचार कर रहा है भाई चंद्रशेखर आजाद का, चंद्रशेखर आजाद के लिए कौन कौन तैयार है, वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में भाई चंद्रशेखर के साथ हैं हम, ये शब्द लिख दें बस खाली। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी के साथ हैं। 27 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भाई चंद्रशेखर को बनाएंगे, ये कमेंट आप करके और जरूर मेरे को बताएं सभी साथी। कमेंट पढ़ता हूं, दिल खुश हो जाता है कि समाज जाग रहा है, लोग भी हमारे जाग रहे हैं। इसलिए देश के लोगों जागो। कुछ को कोशिश मैं करता हूं जगाने की, कुछ को तुम करो, कुछ को भाई चंद्रशेखर आजाद, सभी के सभी SC ST हमारी सुदेश जी हैं, तमाम आप जैसे पता नहीं कितनी सुदेश हैं, कितने बहुजन समाज की बेटियां हैं, सब मिलके और भाई मिलके, सब SC ST OBC सर्व समाज सारा का सारा मिलके और भाई चंद्रशेखर आजाद को 27 के अंदर हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। सभी को जय भीम। अच्छा, एक बात और, भाई चंद्रशेखर आजाद ने जन्मदिन के ऊपर कुछ लोगों से कुछ आर्थिक सहयोग मांगा, तो साथियों जो किसी को दिक्कत नहीं हुई, बड़े लोगों को भी दिक्कत नहीं हुई, बड़ी और किसी पार्टियों को भी दिक्कत नहीं हुई। सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हुई? बीएसपी वालों को दिक्कत हुई। वो दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने माल कौन मिला ना। हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर आप भाई चंद्रशेखर आजाद को 1 रुपया भी दोगे ना, 1 रुपया भी, वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम आएगा और उससे भी आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा काम करके जाएंगे भाई देना पड़ेगा और भाई चंद्रशेखर आजाद, एक बात बताओ, बिना पैसे के कैसे काम करेंगे भाई?
बिना पैसे के कैसे काम करेंगे? पैसे का काम तो पैसे से होगा। तो आपने अगर जल्दी राज लाना है तो भाई का बढ़ चढ़ के सहयोग करें। हम भी भाई 2027 के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और भाई चंद्रशेखर फुल आजाद सपोर्ट करेंगे फुल साथियों, सपोर्ट करेंगे, फुल। आप सभी साथी और ऐसा गर्व उन महसूस साथियों के करेंगे लिए भी कि भाई हम आपने सही कहा था, हम लोग भाई चंद्रशेखर आजाद को ऐसा तोहफा देंगे। देखना, आपको वीडियो बनाएंगे और वीडियो के माध्यम से भाई चंद्रशेखर आजाद जी को ऐसा तोहफा भेंट करेंगे, ऐसा सूखा फूका नहीं, पूरी माया बढ़िया वाली माया का बंडल है ना, वो तैयार करके भाई चंद्रशेखर आजाद को देंगे कि लो भाई चंद्रशेखर आजाद, ये हमारे बच्चों की सेफ्टी, उसकी सेफ्टी के लिए दे रहे हैं। हम चंद्रशेखर के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, ठीक है। बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत बोलने का हमें हक मिला है। बाबा साहब की अंबेडकर की बदौलत आज हमें हर चीजों के अंदर अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, मान्यवर साहब कांसीराम के संघर्ष से आज हमें इलेक्शन लड़ने, तमाम चीजों का हमें पता नहीं क्या क्या दिया है बाबा साहब अंबेडकर ने। यार हमारे भगवान हैं, हमारे महापुरुष हमारे भगवान हैं। उन महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए तन मन और धन से फुल जबरदस्त सपोर्ट करेंगे। और जिनके पिछवाड़े के अंदर मिर्ची लग रही है ना कि भाई चंद्रशेखर आजाद तो पैसे मांग रहा है, ये तो बिजनेस करने लग गया, ये तो फलाना कर रहा है, उनको जलने दो, क्योंकि वो जलने का काम है उनका। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, हमें जलना नहीं चाहिए, हमें बढ़ चढ़ के भाई चंद्रशेखर आजाद का सहयोग करना चाहिए। इसके पास क्या है चंद्रशेखर आजाद के पास भाई? है कोई जमीन है, कोई करोड़ों खरबों का मालिक है, अरबों का मालिक है, कोई चीज का मालिक है? लेकिन वो दिलों का मालिक है, वो दिलों के ऊपर राज करता है। मेरे ये सोने की मुर्की है, सुदेश के मेरी है। मैं भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए कुछ भी मांगे ना तो भाई साहब वो मैं उसके लिए कुर्बान कर दूं, भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए। इसलिए घबराना नहीं, चंद्रशेखर आजाद भाई कहीं भी मिले मेरे दोस्तों, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, पैसे के लिए आपके भाई चंद्रशेखर आजाद को कभी ये नहीं कहना पड़े कि साथियों मैं पैसे के लिए बड़ा परेशान हूं। इसलिए बढ़ चढ़ के दोस्तों सहयोग करो, सभी को सहयोग करना है, फुल सहयोग करना है। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं से नहीं, भाई चंद्रशेखर की टीम के पास जो पैसा जाएगा वो आपका खराब नहीं होगा, किसी भी सूरत में खराब नहीं होगा। एक एक पैसा बहुजन मिशन मूवमेंट के अंदर लगेगा, ये हमें पक्का विश्वास है दोस्तों। फजूल की बातों पे और गुमराह हमें होना नहीं। कोई एंड वेंड बोलता है, बोलता रहे, हम तो भाई चंद्रशेखर आजाद को देंगे पैसा फुल, और पार्टी के अंदर तन से भी काम करेंगे, मन से भी काम करेंगे और धन से भी काम करेंगे, फुल काम करेंगे। हाँ जी। और भाई चंद्रशेखर आजाद को भी देंगे। और जो उसके कार्यकर्ता ना, भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो दिन रात रोडों के ऊपर लगे रहते हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ भी लगे रहते हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद जब संसद के अंदर होते हैं ना, तो भाई चंद्रशेखर आजाद के पीछे पूरे देश के अंदर कोने कोने के अंदर जो साथी दिन रात जो काम कर रहे हैं, हम उनका भी पूरा सहयोग करेंगे। सभी के सभी लग जाओ, किसी को गरीब नहीं रहने देंगे। सबके लिए हम एक आर्थिक सहयोग का एक बहुत बड़ा जो बना रहे हैं, कुछ ना कुछ आपस के अंदर मीटिंग करके। कोई भी साथी अगर ये लगे कि ये साथी काम कर रहा है, देख काम करेगा, अब अपना घर का काम करके, अपना परिवार का काम छोड़ के वो काम करे अपने समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो काम कर रहा है, तो घर खर्चा तो भाई उसने भी चाहिए। तो इसलिए सबके लिए हम वो सहयोग करेंगे। जो साथी इस मिशन मूवमेंट के अंदर काम करेगा, आजाद समाज पार्टी के साथ काम करेगा, तन मन धन से लगन लगा के जो काम करेगा, अगर आपने जल्दी से जल्दी राज पाना चाहते हैं तो भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दें। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी को जय भीम।